आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम के बारे में, ये क्लास 9 का है और इसका यूज़ आपको 9, 10, 11, 12 तक और हायर क्लास में भी आपको यूज़ होता है लॉगरिदम के। तो ये बेसिक चीज़ है जो लॉगरिदम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लॉगरिदम है क्या? लॉगरिदम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल। अभी चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का ये अपोजिट होता है लॉगरिदम। तो चलिए अब लॉगरिदम का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ब्राश क्लासेस। आज की क्लास में लॉगरिदम के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 है। ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला फॉर्म में होता है 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलता है। अब इसको लॉगरिदम फॉर्म में कैसे करेंगे? जो लॉग लिखेंगे, लॉग जो 2 है वैसे रहेगा, जो ये इक्वल टू के बाद है वो ये पावर में आ जाएगा और ये पावर है वो ये इधर चला जाएगा। ये हो गया एक्सपोनेंशियल से, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया आपका लॉगरिदम फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में ऐसे ही करना है। और ये जो आपको 2 है वो कहलाएगा आपका बेस, लॉग का बेस हो जाएगा। अगर ये जनरल फॉर्म रहेगा, जनरल कंडीशन रहेगा a का पावर n इज इक्वल टू बी, तो लॉगरिदम फॉर्म में कैसे करेंगे? तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉगरिदम फॉर्म में जनरल कंडीशन के लिए लॉग लिख दिए, बेस वैसी रहा, ये b पावर में आ जाएगा और जो n है वो इधर चला जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम फॉर्म। अब चलिए एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम फॉर्म का 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये बोर्ड में आप 2 क्वेश्चन देखते होंगे। कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लोग को लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखने के लिए तो ये लॉग लिख देंगे, बेस 7 है वैसे ही रह जाएगा और ये 100 पावर में आ जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम में हो गया। फिर दूसरा में भी क्या करेंगे हम लोग? सेम कंडीशन करेंगे, लॉग लिखेंगे, जो बेस है 10 वैसे ही रहेगा, ये आपका 0.101 आ गया पावर में और -2 चला गया आपका आंसर। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम फॉर्म। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अब इसका अपोजिट देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है इसमें कि अब लॉगरिदम फॉर्म से कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। ये लॉगरिदम फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, क्या करना है? जो बेस है वैसे ही रख देंगे 2, ये -2 आपका यहाँ आ जाएगा और जो पावर रहेगा वो आपका ये यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉरी लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सेम इसमें भी करेंगे, लॉग a का पावर 32 इज इक्वल टू 5/3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे? a वैसे ही लिखा है, ये हो गया 5/3 इज इक्वल टू 32। ये आपको हो गया लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये 2 क्वेश्चन दिखता होगा। सॉल्व फॉर x, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये लॉगरिदम फॉर्म में है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग पहले लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, नेक्स्ट इसको x का वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करते हैं? 10 वैसे ही रहेगा बेस, -2 इधर आ जाएगा और ये इक्वल टू के उधर चल जाएगा। तो ये लॉग से एक्सपोनेंशियल हो गया। अब 10 का पावर -2 से +2 कैसे होगा? जब ये पावर 10 का पावर 2 रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, ये हो गया x और 10 का पावर 2 पता है कितना होता है? ये 100। फाइनली x का वैल्यू 100, 1/100 भी लिख सकते हैं या 0.01, ये आपका वैल्यू फाइंड हो गया। इस पे भी सेम काम करना है। इसको लॉगरिदम में पहले क्या करेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा लॉग 81 का पावर 3/2 इज इक्वल टू x। ये पावर में आ गया और ये x उसके जगह पे चला गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? हम पता है कि ये किसका होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये 3 का पावर 2 ऐसे ही हो गया। पावर पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट अब बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 2 कट गया, 9 का पावर 3, तो 9 का पावर 3 कितना होता है? 729। ये फाइनल आपका x का वैल्यू आ गया। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो आप ऐसे ही इसको लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, फिर एक्सपोनेंशियल से आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होंगे क्या लिखा हुआ? लॉग 10 का पावर x इज इक्वल टू a एंड लॉग 10 का पावर b इज इक्वल टू y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है।
तो इसमें क्या किए, जैसे ही लॉगरिदम फॉर्म में था उसको वैसे लिख दिए, और y का भी एंड देके वैसे लिख दिए। सबसे पहले इसको करना लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया ये पावर में आ जाएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा। सेम काम इसका भी होगा, ये इसके जगह पे चला जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। अब इसी को सीधा करके लिख दिया, x को पहले लिख दिया और 10a को बाद में लिख दिया, y को पहले लिख दिया और 10b को बाद में लिख दिया। अब क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x इंटू वाई, तो x इंटू वाई लिखे, और ये हो गया 10 का पावर a, x का वैल्यू हो गया इंटू और y का वैल्यू 10 का पावर b। बेस सेम है, मल्टीप्लाई बेस सेम रहता, मल्टीप्लाई रहता तो पावर ऐड हो जाता है, तो एक बेस लिखे 10 और एक प्लस b हो गया, तो ये हो गया आपका x इंटू वाई का फाइनल वैल्यू। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा इन टर्म्स ऑफ x को a के टर्म में दिखाइए या y को b के टर्म में दिखाइए, तो ये आपका एक्सरसाइज 9.1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर लॉगरिदम 9.2 फॉर्मूला के साथ पूरा बताया जाएगा, जो ज्यादातर जो आने 9, 10, 11, 12 में जो यूज होता है मेन फॉर्मूला बेसिस से। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होंगे कि दिया हुआ है log 2 का पावर y इज इक्वल टू एक्स एंड log 3 का पावर z इज इक्वल टू एक्स। फाइंड करना है 72x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई जेड। 72 का पावर x को हम लोग को y और z में दिखाना है, ना कि x में। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर लॉगरिदम में पूछता है। तो क्या किया हम लोग, जो पहले दिया था log 2y इज इक्वल टू एक्स वैसे लिख दिया, एंड log 3z इज इक्वल टू एक्स को वैसे लिख दिया गया। फिर इसको क्या किया, लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल। 2 वैसे लिख दिया बेस, ये पावर में आ गया, ये y इसके जगह पे चला गया। इसमें भी सेम काम किया है, लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद ये काम करने के बाद फिर क्या करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका वैल्यू लिखना है। 72 का पावर x वैसे लिख दिया। अब 72 को क्या कौन सा फैक्टर निकाल सकते हैं, 8 9 जा 72। अब 8 और 9 क्यों लिए, 2 और 6 जा 72 होता, बहुत सारा फैक्टर मिलेगा, लेकिन 8 9 इसलिए लिया गया कि 8 2 का पावर बन जाएगा और 9 3 का पावर बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 8 और 9 लिया गया। तो क्या किया, दोनों का पावर को अलग कर दिया गया, 8 का पावर x और 9 का पावर x। तो अब यहाँ देखेंगे 8 2 का पावर 3 हो गया, और इसका जो पावर x था x लिख दिए, और 9 3 का स्क्वायर हो गया, जो उसका पावर x था x लिख दिया गया। अब उसके इसलिए किया गया 2 3 के यहाँ पे 2 का पावर x और 3 का पावर x का वैल्यू है, इसलिए यहाँ 2 और 3 लिया गया। अब क्या करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x को अंदर लेके आएगा और 3 को x के जगह पे लेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही होगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को इसके जगह पे और x को इसके जगह पे। सेम काम y यहाँ भी किया, 3 में भी x को अंदर लेके आएगा, 2 को बाहर ले गए। तो अब इससे करने से फायदा ये है, 2 का पावर x का वैल्यू कितना है y, क्योंकि हम लोग को इसको y और z के टर्म में दिखाना है। तो 2 के पावर x के जगह पे y लिख दिया, उसके पावर 3 हो गया, और 3 का पावर x का वैल्यू कितना है z, उसके जगह पे z लिख दिया, इसका पावर 2 हो गया। फाइनली जो 72 का पावर x जो था हम लोग y और z के टर्म में दिखाना, तो y का पावर 3 और z का पावर 2 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये लॉगरिदम का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलिए दूसरा पार्ट फॉर्मूला बेसिस में क्या क्या है वो बताया जाएगा। थैंक यू फॉर